ऐसे राइटिंग डियर फ्रेंड्स, ऐसे राइटिंग है एक ऐसा टॉपिक जो स्कूल लेवल पर भी आता है, ठीक है, कॉलेज लेवल पर भी आता है और अब जो एसएससी है, पीसीएस के जो एग्जाम है उनके अंदर भी ये आजकल ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऐसे राइटिंग आखिर होता क्या है। ऐसे इज ए पीस ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड राइटिंग दैट प्रेजेंट एंड डेवलप ए राइटर्स आइडियाज। क्या दिखाता है? राइटर के आइडियाज दिखाता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स और एनालिसिस ऑन ए पार्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, ठीक है, क्या-क्या दिखाता है ये? आर्गुमेंट्स दिखाता है और एनालिसिस है ये दिखाता है। इट इज़ लॉन्गर देन ए पैराग्राफ। ये एक पैराग्राफ से तो बड़ा होता है एंड डिवाइडेड इंटू मल्टीपल क्लियरली डिफाइंड सेक्शंस। और ये पैराग्राफ से बड़ा और इससे जो मल्टीपल सेक्शंस है इसके अंदर ये डिवाइड होता है। अगर अब तक आपने ऐसे राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग का अगर वीडियो नहीं देखा है, तो आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देख लीजिए। उसमें भी ये चीज़ें मैंने अच्छी तरह से क्लियर की हुई हैं। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या है। तो की फीचर है एस्से के, ठीक है, वो क्या है? हैज़ ए डिफाइंड टाइटल दैट रिफ्लेक्ट्स द टॉपिक। इसका एक टाइटल होता है जो टॉपिक को अच्छी तरह से मतलब डिस्क्राइब ये करता है। उसके बाद अगर हम देखें, कंसिस्ट 3 मेन पार्ट्स। जो 3 है इसके मेन पार्ट होते हैं इसके अंदर, ठीक है? पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है बॉडी पैराग्राफ और तीसरा है कंक्लूजन। सारा का सारा जो रोल है वो अपना यहीं पे है, बॉडी पैराग्राफ के अंदर, ठीक है? सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन से लास्ट इंप्रेशन, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन होता ही होता है, उसके बाद में अगर हम देखें, ठीक है? तो द इंट्रोडक्शन प्रेजेंट द टॉपिक एंड थीसिस स्टेटमेंट। जो इंट्रोडक्शन है अपना, ठीक है? वो क्या शो करता है? वो ये शो करता है कि इसके अंदर जो इसका मेन पार्ट है वो किस तरह का रहने वाला है, ठीक है? इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? जो टॉपिक है, जो स्टेटमेंट है वो किस तरह की है इसमें, है क्या? द बॉडी कंटेन्स सेवरल पैराग्राफ। बॉडी है इसके अंदर सेवरल पैराग्राफ होते हैं इसमें। इज डेवलपिंग वन मेन आइडिया विद सपोर्टिंग एविडेंस। इसके अंदर जैसे अगर आ गया कि एक राइट एन एसे ऑन इंडिया 247 डेवलप्ड जो अपना है, भारत 2000 विकसित भारत 2047 का जो आपका एसे है उसमें आ गया। तो आपको जो बॉडी पार्ट है, जैसे आपका इंट्रोडक्शन तो इसमें हो गया आपका। अब बॉडी है उसके अंदर आएगा जो आपने लिखा भी भारत है, वो इलेक्ट्रिक जो सिस्टम है इसके अंदर नंबर 1 पे आ जाएगा। 2030 तक का भारत का टारगेट है ही। तो अब आपको वहाँ पर जो डेटा है वो जो लास्ट जो ईवीज़ हैं, जो स्कूटीज़ हैं वो कितनी निकली हैं, वो आपको देना पड़ेगा ताकि आप जो आपने बताया है उसके रिगार्डिंग भी आप जो अपने एविडेंस है वो सेट कर रहे हैं। ठीक है? तो आपको जो सपोर्टिंग आइडिया है, सपोर्टिंग एविडेंस है वो इसमें लिखना पड़ेगा। द कंक्लूजन समराइज़ द आर्गुमेंट्स एंड गिव्स ए फाइनल व्यू पॉइंट। जो कंक्लूजन है ना, वो फाइनल आर्गुमेंट है वो देगा, बिल्कुल व्यू पॉइंट है वो देगा सारा का सारा। यूजुअली रेंज फ्रॉम 300 टू 3000 प्लस वर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द लेवल। अब ये सारा सारा लेवल भी एक नाम आ गया ना इसमें। अब ये जो है क्या है कि 300 से 3000 वर्ड प्लस के अंदर ये आता है डिपेंडिंग ऑन लेवल। अब लेवल की अगर हम बात करें बच्चों, तो आप स्कूल लेवल के अंदर तो इसका लेवल अलग होता है, कॉलेज लेवल पर इसका लेवल अलग और होता है, यूनिवर्सिटी लेवल पर आपका एक अलग लेवल होता है। वहीं पर अगर आप एसएससी, यूपीएससी या अगर पीसीएस का अगर एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो उसके अंदर आपका लेवल और जो स्टैंडर्ड है वो अलग ही रहेगा, ठीक है? तो ये जो 3 है इनका तो एकेडमिक के अंदर आ गया। अब इसका जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स है इसके अंदर तो इसका और भी हाई लेवल इसमें रहता है। जैसे थीसिस राइटिंग है हो गया, रिसर्च राइटिंग हो गया, इसके अंदर भी इनकी बड़ी इम्पोर्टेंस है वो होती है। क्या यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज। इसमें क्या है कि हम फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लॉजिकल प्रोग्रेशन इसके अंदर रखते हैं एंड कोहेरेंट स्ट्रक्चर। और जो कोहेरेंस स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक चीज़ के बाद दूसरी उसके साथ जुड़ी हुई रहती है, ना कि पहली और 5वीं जुड़ी है, दूसरी और 7वीं जुड़ी है। इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता इसमें, ठीक है? तो इसमें इस तरह से चीज़ें ये चलती हैं। एक्सप्लोर अ टॉपिक इन डेप्थ एंड ब्रेडथ। जो टॉपिक है ना वो बिल्कुल डेप्थ लेवल तक इसके अंदर ये चलता है। अब देखते हैं कि जो एस्से के टाइप्स हैं वो कितने हैं। ऐसे है इसके 4 टाइप हैं भई, ठीक है? पहला डिस्क्रिप्टिव ऐसे, डिस्क्राइब पर्सन, प्लेस और इवेंट। ये जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, ये किसी भी पर्सन को डिस्क्राइब कर कर सकता है। जैसे किसी की बायोग्राफी के जैसे टॉपिक हो गया, उसके ऊपर जैसे महात्मा गांधी के जो जैसे दांडी मार्च था, उसके ऊपर कंक्लूजन उसके ऊपर जो टॉपिक है वो लिखिए, ठीक है? किसी और के ऊपर हो सकता है, कोई प्लेस हो गया उसके ऊपर हो सकता है और इवेंट है, जैसे अभी इतने इवेंट हो रहे हैं, जैसे नया ही बंगाल का जो इलेक्शन हुआ है, उसके अंदर पीएम मोदी ने बंगाल की जनता को किस तरह से जैसे प्रणाम किया है।
ठीक है? जो स्पोकन है वहाँ का जो इवेंट है उसको डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है? तो इस तरह से इन चीज़ों को हम देखते हैं। एक है नैरेटिव एसे, टेल्स अ स्टोरी विद ए पर्सनल वॉइस। अब इसके अंदर क्या है कि जो हम नोवेल लिखते हैं ना बच्चों, ठीक है? उस तरह की चीज़ें इसमें आती हैं, पर्सनल वॉइस इसमें आती है। आर्गुमेंटेटिव एसे, प्रेज़ेंट 2 साइड्स एंड डिपेंड्स वन। अब आर्गुमेंट में क्या है कि 2 तरह की हम कहानियाँ इसमें बताते हैं, ठीक है? उसमें हमारा जो हम एक साइड है, हम डिपेंड उसमें होते हैं। इसमें हम हमारे आर्गुमेंट्स के द्वारा हम इसको सेट करते हैं कि मैं इसके फ़ेवर के अंदर हूँ। एक्सपोजिटरी एसे, एक्सप्लेन और इन्फॉर्म अबाउट अ टॉपिक क्लियरली। इसमें क्या है कि हम अच्छी तरह से जो ये अ, एक्सपोजिटरी ऐसे के अंदर क्या होता है कि हम एक जो टॉपिक है उसको क्लियरली हम उसके बारे में एक्सप्लेन ये कर रहे हैं भी। ये जो टॉपिक है जैसे विकसित भारत अगर 2047 का अगर लक्ष्य रख रखा है, ठीक है? तो इसके अंदर जो इंडिया है वो किस तरह से ट्रिब्यूट कर रहा है, किस तरह से जो विंड एनर्जी है, किस तरह से जो फ्यूल के रिगार्ड है, किस तरह से एजुकेशन का सेक्टर है, किस तरह से जो और चीज़ें हैं, वो भारत की जो ये थीम है उसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है बच्चों? अब चलते हैं आगे। होप आपको ये चारों चीज़ें अब ये क्लियर है हो चुकी हैं। आगे देखें एग्ज़ाम्पल ऑफ एसे राइटिंग जैसे द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है? अ, इसके अंदर जो आया है, ठीक है? तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के अंदर जो इंट्रोडक्शन है हमारा, ये इस तरह से रहता है, ठीक है? एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच वन कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। अब जैसे दूसरा पैराग्राफ ये हो गया, तीसरा ये हो गया बॉडी पैरा 1, बॉडी 2, ठीक है? उसके बाद में कंक्लूजन। अब ये इस तरह से चलता है, ये तो एक छोटा-सा है ये, ठीक है? ये एक बहुत बड़े लेवल पर भी हो सकता है। तो उसके बाद में अगर हम दूसरा देखें, ठीक है? तो दूसरा है ब्लेसिंग्स ऑफ कर्स ऑफ सोशल मीडिया। अब इसकी ब्लेसिंग है और जो कर्स है सोशल मीडिया के वो क्या है? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं, भी इसके अंदर इसका क्या-क्या सिस्टम रहता है। तो सोशल मीडिया हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन इन द 21st सेंचुरी व्हाइल इट कनेक्ट्स बिलियनियर ऑफ पीपल ग्लोबली। इट ऑल्सो ब्रिंग्स सीरियस चैलेंज दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ठीक है भाई? उसके बाद में बॉडी 1 के अंदर इसमें हमने क्या यूज़ किया है, बॉडी 2 में हमने इसके अंदर क्या यूज़ किया है और कंक्लूजन। पहला है ये फॉर, अगेंस्ट, अगेंस्ट है इसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट इसमें हम लिख सकते हैं। अगर थोड़ा-सा अगर हम इसमें टाइम दें, ठीक है? तो मैं आपको थोड़ा-सा इसमें करवा देता हूँ। देखिए कि सोशल मीडिया फैसिलिटेट्स इंस्टेंट कम्युनिकेशन, ठीक है? इंस्टेंट कम्युनिकेशन ये करता है, प्रोमोट्स फ्री एक्सप्रेशन and enable social movements, ठीक है? It has given a voice to the voiceless and bridged geographically boundaries। geographical boundaries से ऊपर चलता है भाई ये तो। वॉइसलेस है, लेस जो बंदे हैं उनको ये एक वॉइस देता है। जैसे अभी एक जो नया आज से 4-5 दिन पहले मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि एक प्रोफ़ेसर हैं, जो 1971 में उन्होंने पीएचडी की थी और वो किस तरह से एक दरिद्र हालत में थे, तो उनको आर्मी है, वो एनडीए के अंदर टीचर थे। तो किसी ने उनका वीडियो बना के डाल दिया। तो जो आर्मी वाले हैं वो उनको लेके चले गए। ठीक है? तो ये होता है जो बिना वॉइस वाले बंदे होते हैं उनको सोशल मीडिया के द्वारा कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। अगेंस्ट देखिए हाउएवर इट फोस्टर एडिक्शन, ठीक है? स्प्रेड्स मिस इन्फॉर्मेशन रैपिडली, मिस इन्फॉर्मेशन तो आ ही रही है, मिसगाइडेंस आ रही है। थ्रेटन्स मेंटल हेल्थ, ठीक है? स्पेशली अमंग टीनेजर्स, टीनेजर सबसे ज़्यादा खराब हो रहे हैं। प्राइवेसी वायलेट्स एंड साइबर बुलिंग आर अलार्मिंग कंसर्न। अब इस तरह से हमें ये चीज़ें हैं ये यूज़ करनी है, ठीक है? तो इस तरह से हमें ये ऐसे है ये लिखना है। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। मैंने अब तक आपको 2 ये टॉपिक इसमें करवा दिए हैं, इसके टाइप हैं वो करवा दिए हैं, ठीक है? अब देखिए कंक्लूज़न में भी आपको इस तरह से लिखना है इन कंक्लूजन सोशल मीडिया इज़ ए डबल एज्ड स्वॉर्ड used responsibility, it empowers society, used recklessly it can cause irreparable damage to individuals and communities alike, ठीक है? तो इस तरह से हमें ये कंक्लूजन है ये देना है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें और ऐसी होती हैं जो इनके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। ये स्कूल या कॉलेज लेवल के लिए एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लो। इससे ऊपर वाले का भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है बच्चों? ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।